शॉपिफाई स्टोर ओनर्स को ये टूल कर देगा मालामाल। आज शॉपिफाई स्टोर ओनर्स को इतना जबरदस्त सॉल्यूशन मिलने वाला है कि उनके गूगल एड्स के थ्रू जो सेल्स डाउन रहती है या वो स्केल अप नहीं कर पाते, स्टक होके रह जाते हैं, उसका सॉल्यूशन है ये वीडियो। दोस्तों शॉपिफाई पे स्टोर बनाना आज कंपैरेटिवली बहुत इजी हो गया है। इवन आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी शॉपिफाई का पूरा कोर्स कर सकते हो और उसको देख के प्रैक्टिस करके एक इजीली शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट कर सकते हो। चलिए कुछ फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप क्या सेल कर रहे हो, क्या आपने सही प्रोडक्ट चूज करा है कि नहीं, उसकी प्राइसिंग सही है कि नहीं, आपका जो यूआई है, जो आपका स्टोर है या जो लैंडिंग पेज है वो यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, उसका यूआई यूएक्स कैसा है, या फिर आपने जो एड कॉपीज क्रिएट करी हैं उन एड्स में दम है कि नहीं, या आप जो पब्लिक को ऑफर दे रहे हो क्या उस ऑफर में दम है कि नहीं। ऐसे कई सारी चीजें हैं जहां पर जिस वजह से आपको सेल या तो आती ही नहीं है या तो बहुत कम आती है या फिर आप कभी स्केल कर ही नहीं पाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे मेजर इशू के बारे में। दोस्तों ये जितनी भी मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं ये स्टार्टिंग लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे कि इस तरीके से ऐड कॉपी बनाओ, इस तरीके से आप अपने कंटेंट को लिखो, इस तरीके से आपको अपने स्टोर को बनाना है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे हज़ारों। बट सबसे कम ऑप्शंस जो आपको मिलेंगे वो होंगे जो टेक्निकल लेवल पे जाकर होंगे, जहाँ पर हम पिक्सल्स की बात करते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात करते हैं। और आज की डेट में आपको पता है कि अगर एक ई कॉमर्स साइट है तो वहाँ पर मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं, आपको बहुत सारी जगह कोड लगाने हैं, कई सारी चीज़ें ट्रैक करनी है, तब जाकर आप कई सही जगह पे चीज़ों को ट्रैक करके डाटा एनालाइज करके फिर आगे फर्दर एक्शंस लेते हो या रीमार्केटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें। मगर यहाँ पर जिस टूल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो आपके सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का एकमात्र रास्ता है। यहाँ पर आप देखो, पहले आप सर्च करो गूगल पे शॉपिफाई ऐप स्टोर। जब आप सर्च करोगे तो शॉपिफाई फ्रेंडली जो ऐप्स हैं जो शॉपिफाई पे लिस्टेड हैं और उधर यूजर रेटिंग्स भी हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। तो जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर आप गूगल एड्स लिखोगे, कई सारे आपके पास ऑप्शंस आएंगे। उसमें से एक ऑप्शन आपके पास आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, विक्सपा गूगल शॉपिंग फीड। ठीक है, ये जो ऐप है जो शॉपिफाई गूगल के लिए जो स्पेशली ऐप बनी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 रेटिंग है, 329 लोगों ने 5 रेटिंग दी है। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये कितना इफेक्टिव होगा और कितना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा कि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और वो कितने हाईली सेटिस्फाइड हैं। अब यहाँ पर आप देखो दोस्तों, जो हम इस पर्टिकुलर टूल की बात कर रहे हैं, ये टूल मल्टीपल प्रोडक्ट फीड बनाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को कहाँ आती है? फीड क्रिएट करने में, मर्चेंट अकाउंट पे किस तरीके से गूगल शॉपिंग में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स का, अमेजोन का देखते हैं, नाइका का देखते हैं, या दूसरी बड़ी बड़ी वेबसाइटों के उनके इतने अच्छे से प्रोडक्ट, उनके टाइटल, प्राइजेस सब कुछ डिस्प्ले होते हैं, वहाँ से वो सेल जनरेट करते हैं। वो आप भी कर सकते हो वहाँ पर। अभी गूगल शॉपिंग के लिए भी है, फेसबुक के लिए भी है, पिंटरेस्ट के लिए भी है, माइक्रोसॉफ्ट फीड के लिए भी है। अभी हम स्पेसिफिकली गूगल एड्स के लिए बात कर रहे हैं, बाकी आप इसको मल्टीपल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपके ई कॉमर्स बिजनेस को अलग ही लेवल पे लेके जाएगा और आपका जो पावरफुल डाटा फीड जो बनाएगा, ठीक है, वो आपके लिए काम करेगा सेल्स लाने का। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स। यहाँ पर दोस्तों ये मल्टीपल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, मल्टीपल करेंसी को भी, लोकल एड्स फीड फॉर गूगल शॉपिंग। यहाँ पर सबसे अच्छी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, जो आपकी शॉपिफाई स्टोर में जो आपने प्रोडक्ट की इमेज डाल रखी है, प्राइस डाल रखा है, ठीक है, हेडिंग्स वगैरह डाल रखी हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि जब आप गूगल एड्स में आपकी फीड अपलोड हो तो आपको सेम स्टोर वाला ही आपके वहाँ पर डिस्प्ले होगा। अरे आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, पर्सनलाइजेशन कर सकते हो कि उसी प्रोडक्ट की और कोई बेहतर फोटो, उसके टाइटल्स के अंदर कुछ पर्सनलाइजेशन, ठीक है, प्राइजेस के अंदर कुछ, ये सब चीज़ें आप अलग से पर्सनलाइज कर सकते हो, कस्टमाइज करके अपलोड कर सकते हो। तो ये वो पावर उस हद तक देता है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उन फीड्स के ऊपर आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में अलग से दिखे, ठीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट आए, क्लिक्स आए, और इससे क्या होगा, आपका जितने भी क्लाइंट्स आपकी लैंडिंग पेज पे आएंगे, स्टोर पे आएंगे, उतना ही आपका पिक्सल्स का डाटा बनेगा। फिर इजीली उस डाटा को आप क्रैक कर सकते हो, रीमार्केटिंग कर सकते हो, और ये आपकी फनल को मजबूत करता है।
तो दोस्तों यहाँ तक तो आपने इस पावरफुल टूल के बारे में जाना, मगर इंपॉर्टेंट है इसको प्रैक्टिकली सीखना भी। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे और प्रैक्टिकली इस टूल को आप कैसे यूज कर सकते हो वो आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सीखोगे। तो प्लीज बने रहिए और जो जो आपको सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उसको क्लिक करके साइट को विजिट करके और चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए चलते हैं और सीखते हैं। सो गाइज एज यू कैन सी मैंने शॉपिफाई के अंदर लॉगिन कर लिया अपना। अब सबसे पहला काम है मेरे को जो है यहाँ पे टूल को इंस्टॉल करना, जो कि है विक्सपा गूगल शॉपिंग फीड। इसको मेरे को इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप सिंपली जो है गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप शॉपिफाई के ऐप स्टोर के अंदर भी जो है यहाँ पे सर्च करेंगे और आपको जो है ये टूल मिल जाएगा। सिंपली आपको अपने स्टोर के अंदर जो भी स्टोर आपने क्रिएट कर रखा है उसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे ये मेरे से कुछ जो है एक्सेस मांग रहा है, ऑब्वियसली मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मैंने सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक किया। सो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक बटन दिखेगा। सिंपली आपको गेट स्टार्टेड पे ही क्लिक करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। अब चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर लेके जाएगा जो विक्सपा के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अदरवाइज गेट स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइन इन विद गूगल करता हूँ और जो भी मेरा गूगल अकाउंट है मेरे पास, जिसमें मेरा जो है मर्चेंट सेंटर क्रिएटेड है, उसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। तो मैं सिंपली जो मेरे पास गूगल अकाउंट है उसे मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करता हूँ। ऑब्वियसली परमिशंस हमको देने पड़ेंगे एंड कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा गूगल अकाउंट कनेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे मेरे को जो है मेरा मर्चेंट सेंटर अकाउंट शो हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास फिलहाल एक ही मर्चेंट सेंटर अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है। उसमें भी एक इशू आ रहा है, फिक्स ऑल सेटअप एंड पॉलिसी इश्यूज दैट प्रिवेंट प्रोडक्ट फ्रॉम शोइंग ऑन गूगल, ठीक है। तो वो तो हो जाएगा फिक्स, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है, वो भी नॉट अप्रूव्ड है अभी, ठीक है। यही मेरा मर्चेंट सेंटर जो है अभी क्रिएटेड है एंड इसी को फिलहाल यूज़ कर लेते हैं डेमो पर्पज़ के लिए। बट आप ऑब्वियसली अपना जो है ओरिजिनल मर्चेंट सेंटर अकाउंट यूज़ करेंगे प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना मर्चेंट सेंटर अकाउंट का क्लिक सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अभी एक ही है इसलिए एक ही शो कर रहा है एंड अकाउंट सेलेक्ट करके सिंपली आपको कनेक्ट मर्चेंट अकाउंट पे क्लिक करना है और ये विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड थोड़ा सा आप नीचे आएंगे और उसके बाद ये आपसे बोलेगा डोमेन वेरिफिकेशन के लिए। तो डोमेन वेरिफिकेशन ज़्यादा कुछ उसमें मुश्किल है नहीं, बहुत सिंपल सा है। आपको यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट्स वाइज जो है स्टेप्स दिखाए गए हैं कि क्या करना है आपको। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको अपने मर्चेंट सेंटर के अंदर जाना है। यहाँ पे पहले ये इस कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद मर्चेंट सेंटर के अंदर जाएंगे, वहाँ बिजनेस इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ओके, इस साइड जो है बिजनेस इन्फो हमारा है। बिजनेस इन्फो के अंदर जाएंगे, देन आगे की चीज़ें जो है करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है एक डोमेन को वेरीफाई कर रखा है, offerbazaar.store आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। बट जब आप करेंगे कंप्लीट फ्रेश अकाउंट बनाएंगे और जो भी आपका स्टोर डोमेन होगा उसी को वहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे, सो दैट की सारी चीज़ें प्रॉपर्ली हो जाए आपकी, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे स्किप डोमेन वेरिफिकेशन करते हैं और हमारा जो मर्चेंट सेंटर है वो तो ऑब्वियसली कनेक्ट हो चुका है। मैं आप करूँगा कंटिन्यू पे क्लिक एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है हमारा, हमको मार्केट सेलेक्ट करनी होती है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे शॉपिफाई जो है बहुत सारे मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब ये आपके स्टोर को चेक करके देखता है कि कौन से मार्केट्स के अंदर आप जो है सर्व करते हैं। अभी जैसे मैं अपने स्टोर के ऊपर जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, ये रहा हमारा स्टोर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 मार्केट्स के अंदर हम सेलेक्ट जो है यहाँ पे सर्व करते हैं। सबसे पहला जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स, तो वही ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप इससे ज़्यादा मार्केट्स के अंदर सर्व करते हैं तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करूँगा, सबसे पहले मुझे कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी और वहाँ की करेंसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तीनों मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे जो है चैनल सेटिंग करके है, वो आपका ऑनलाइन ही है क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे अकाउंट्स में ऑनलाइन सेटअप कर रखा है, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन शो कर रहा है। इसके अलावा शिपिंग सेटिंग्स के अंदर जो है यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन है, सेटअप फ्री शिपिंग। अगर आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड करते हैं तो सिंपली फ्री शिपिंग पे रहने दे सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअली भी जो है यहाँ पे अपनी शिपिंग जो है कन्फिगर कर सकते हैं। फिलहाल मैं फ्री शिपिंग के साथ जा रहा हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपनी फीड का नाम डालेंगे, ऑब्वियसली मैं डाल देता हूँ डेमो MF डाल देता हूँ, सिंपल डेमो मार्केटिंग फंडास, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी फॉर्मेट क्या चाहिए आपको, SKU बेस्ड चाहिए, वेरिएंट आईडी चाहिए या ग्लोबल फॉर्मेट चाहिए, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। एग्जांपल्स आपके सामने है, SKU बेस्ड कुछ इस तरीके से होता है और वेरिएंट आईडी कुछ इस तरीके से, या प्रोडक्ट आईडी सिंपल तौर पे
एंड ये जो ग्लोबल फॉर्मेट है जो शॉपिफाई हमको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ग्लोबल फॉर्मेट के साथ ही जा रहा हूँ। इसके अलावा सोर्स मैनेजमेंट, ऑल प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फॉलो इन्वेंट्री पॉलिसी ऑन शॉपिफाई, ये सारी चीज़ें हम एज इट इज़ रहने देंगे। थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है। जस्ट वेट, हाँ उप्स, हाँ तो मैं कह रहा था कि थोड़ी बहुत आप जो है यहाँ पे कस्टमाइजेशन आप अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि यहाँ पर आप कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें भी सेट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट एज ग्रुप डाल सकते हो, न्यू बॉर्न, इन्फेंट, टूडलर, किड, एडल्ट, जो भी आपको अपने बिजनेस के हिसाब से ठीक लगता है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे डाल के फिनिश पे क्लिक करोगे, ठीक है। एंड दीज थ्री जो एरियाज है वो रिक्वायर्ड ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूनिसेक्स डाल देता हूँ या फिर फीमेल डाल देता हूँ। ज्वेलरी हम बेच रहे हैं ना ये सारी, चलो यूनिसेक्स ही डाल देते हैं। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो न्यू है, जो प्रोडक्ट्स की हम कंडीशन सेल करते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दिया, ये होगा हमारा एडल्ट। अब हम इसको करते हैं फिनिश एंड सिंपली जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे तीनों ऑप्शंस आपके जो है डन हो जाएंगे एंड आपको सिंक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे प्लान्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऑब्वियसली आपको प्लान्स देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड प्लान है, पर्सनलाइज प्लान है एंड एक फ्री प्लान है जिसके अंदर आप 5 SKUs ऐड कर सकते हैं, 1 फीड, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग फंडास की तरफ से, अगर आप मार्केटिंग फंडास की तरफ से जो है इस टूल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑफर देखने को मिलेंगे। आप सिंपली इनके चैट सपोर्ट से यहाँ पे जो है बात करके आप बता सकते हो कि मैं मार्केटिंग फंडास की तरफ से जो है मेरे को ये रेफरेंस मिला है एंड आप एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट या फिर एक एक्स्ट्रा ऑफर यहाँ पे उनसे मांग सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे फ्री प्लान जो भी है जिसमें 5 SKUs हमको मिलते हैं, मैं सब्सक्राइब पे क्लिक कर देता हूँ इसको एंड अब ये जो है सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको सिंक करेगा। लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ 5 SKUs को ये जो ऐड करेगा क्योंकि फ्री प्लान में सिर्फ हमको 5 SKUs का ही ऑप्शन मिलता है। एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल SKUs जो है ऐड हो गए हैं 5। सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल्स देखने को मिल गई है। एक बार अगर हम मर्चेंट सेंटर के ऊपर जाएँ, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब जैसे ही आप अपने मर्चेंट सेंटर के अंदर आके आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि आपके जो 5 SKUs ऐड हुए हैं फ्री प्लान के अंदर। ऑब्वियसली पेड प्लान होते तो सारे SKUs जो है ऐड हो जाते, वो यहाँ पे आपको ऐड होने को दिख रहे हैं, ठीक है। सारे अभी फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, अवेलेबिलिटी इनकी है नहीं, इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा। बट जो हमारे 5 SKUs थे वो ऐड हो चुके हैं, वो भी ऑटोमेटेड, हमने कुछ नहीं किया, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड तौर पर जो है यहाँ पे काम करती है। तो इस तरीके से जो है आप भी अपनी फीड को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग विक्सपा गूगल शॉपिंग, ठीक है। इसके अलावा आप सेटिंग्स के अंदर जाके जो है यहाँ पे छोटी मोटी और चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको नीड है तो आप यहीं से जो है चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं लिस्टिंग बेस्ड जो है यहाँ पे आपको एडिट करने का। इवन आप डैशबोर्ड के ऊपर वापस जाएँ जहाँ पे आपकी फीड है, व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये स्पेसिफिकली वही जो है फीड आपकी ओपन करके देगा और उसमें सारे आपको एडिटिंग ऑप्शन देगा। जैसे कि हमारे ये 5 SKUs अभी दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उन यहाँ पे जो हर SKU पे ऊपर जो है आपको एडिट ऑप्शन दिखता है, आप यहाँ से स्पेसिफिक जो है लिस्टिंग वाइज एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे डेटा को जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करके और लेट्स से आपको SEO के लिए जो है आप सारे डेटा को ऑप्टिमाइज़ करना है तो पूरे डेटा को आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लान ऑब्वियसली पेड होना चाहिए और उसको एडिट करके दोबारा जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और वो पूरा डेटा यहाँ पे एडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बल्क एडिट का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे अगर इंडिविजुअली एडिट करना चाहते हैं तो एक एक करके एडिट पे क्लिक कीजिए लिस्टिंग्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर बेसिकली, और जो है आप उनको एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा आप प्रमोशनल फीड भी जो है आप यहीं से बना सकते हैं। आपको सिंपली ऊपर जो है यहाँ पे ऑप्शन दिखता है प्रमोशंस फीड का, वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सिंपली क्रिएट पे क्लिक करके आप प्रमोशन फीड भी आप बना सकते हैं पेड प्लान के अंदर, ठीक है। तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि पेड प्लान के साथ जाएं। अगर आपको टेस्ट करना है, सिर्फ चेक करना है कि हाँ ये किस तरीके से काम करता है, तो आप जो है यहाँ पे 5 SKUs वाला प्लान ले सकते हैं। बट ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस में 5 SKUs तो होते नहीं है, राइट, उससे ज़्यादा ही होते हैं। तो सजेस्टेड यही है कि पेड के साथ जाएं और एक अच्छा आपको ऑफर ज़रूर देखने को मिलेगा मार्केटिंग फंडास का आप रेफरेंस देंगे तो। नाउ आई वुड इंसिस्ट कि आप जाके खुद टूल को चेक कीजिए एंड डेफिनेटली आपको जो है ये अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टूल अच्छे से समझ में आया होगा और ये पावरफुल टूल आपको इफेक्टिव लग रहा होगा। अगर आपको
लगता है कि ये आपके ई कॉमर्स बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और आपको कोई हाईली टेक्निकल होने की जरूरत भी नहीं है, तो इसको यूज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। और अगर आप इसके प्रो प्लान में जाना चाहते हैं तो वहां पर आप स्टैंडर्ड प्राइस, अगर आप हमारा कूपन कोड मार्केटिंग फंडा यूज करते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, कूपन कोड भी दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर लीजिएगा लिंक को और कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड जो प्लान है इनका, उसका जो प्राइस है, उस प्राइस में इनका जो प्रीमियम प्लान है वो आपको मिलेगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लिंक क्लिक करके इसको बाय करते हैं तो आप कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप अब अपनी ई कॉमर्स सेल को आगे बढ़ाएंगे, उस पिक्सेल कन्वर्जन ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए हटाएंगे। थैंक यू।